हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकल यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर पॉइंट पर। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी चैप्टर जो हमारा 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस 3.1 का इंट्रोडक्शन बता दिया था, जिसमें मैंने आपको किसी भी समीकरण को बीजगणितीय रूप में और ग्राफिक रूप में व्यक्त करना मैंने आप सबको सिखाया था। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया है तो उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, और जिसने देख लिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो देख रहा है उसकी पूरा का पूरा 100% यहाँ पर समझ में आएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, जिसने वीडियो नहीं देखा है उसकी समझ में आएगा, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप उसे जरूर देखें, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना हो इसको समझने में। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमसे कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो अभी आफताब है वो बात कर रहा है 7 साल पहले की, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आप तब अपनी पुत्री से। अभी जो कह रहा है अभी, तो हमें कम से कम अभी की आयु तो पता होनी चाहिए। तो माना, बहुत ध्यान से माना, आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु, और किसकी है? पुत्री की। वर्तमान हम जब तक मानेंगे नहीं तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसी से हम अपना जो भूत है उसका या जो पास्ट है उसकी बात कर सकते हैं 7 साल पहले की, और उसी से हम उसके बाद की 3 साल बाद की बात है उसकी बात करेंगे। ठीक, तो माना आफताब की वर्तमान में x वर्ष मान लिया, x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मैंने मान ली y वर्ष। ठीक, x वर्ष और y वर्ष। अब ये यहां पर कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो पहले 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालो। 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व आफताब का, मैं बहुत आराम से आपको ये समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखें कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु देख अपने पर। अभी तेरी उम्र 14 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 14 वर्ष। अब वहां से अगर मैं तुझसे बात करूं कि 7 वर्ष पूर्व या 7 साल पहले तेरी आयु कितनी होगी, तो अगर अभी तू 14 का 7 साल पहले कितने का होगा, तो बोलेगा सर मैं 7 साल पहले 14 माइनस 7 मतलब 7 वर्ष का होगा। कैसे पता किया तूने 7 वर्ष का होगा? भाई तूने 14 में से जो अभी 7 वर्ष पूर्व की बात कही है वो तूने 14 में से माइनस किया कि तू अभी 14 वर्ष का है, तो 7 साल पहले 14 माइनस 7 तभी तो तू 7 वर्ष का हुआ। ऐसे अगर तू 15 का है तो तू कहेगा कि सर 7 साल पहले मैं 8 वर्ष का था। कैसे पता किया तूने अपनी वर्तमान आयु जो 15 वर्ष है उसमें तो 7 साल घटा दी। ऐसे ही यहाँ पर जो आफताब है उसकी वर्तमान आयु कितनी? x वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व, सर इसकी x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। x माइनस 7 वर्ष, जो वर्तमान आयु है उसमें से मैंने इसकी 7 साल कम कर दी या 7 वर्ष कम कर दी, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। ठीक है, पुत्री की आयु कितनी मालूम है? तो आप कहोगे सर 22 तो अभी है उसकी, और 7 साल पहले उसकी 22 माइनस 7 वर्ष हो जाएगी होगी। ये जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो अब उसने एक कंडीशन डाली है कि 7 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी, आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कि 7 वर्ष पूर्व जो आफताब था, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब तो था x माइनस 7 का। ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं आज तेरे से 7 गुनी आयु का था, तो उसकी अभी जो y माइनस 7 है पुत्री की, उससे ये 7 गुनी का मतलब 7 का गुणा करेंगे, मतलब जो आफताब की जो वर्तमान आयु है 7 साल पहले जो आफताब की आयु थी x माइनस 7 वर्ष, वो अपनी पुत्री की आयु जो कि उसकी y माइनस 7 थी उसकी 7 गुनी थी। तो मैंने x माइनस 7 था आफताब की आयु बराबर कर दिया है 7 गुना उसकी पुत्री की आयु। ठीक, इससे पहले ये भी लिख लेंगे, ये लिख ले कि
7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु थी वो किसके बराबर थी? तू बोलेगा सर कि अपनी पुत्री की आयु की, मतलब 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 7 गुनी। मतलब जो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु थी वो 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी। ठीक, तो यहां पर तू लिखेगा कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी थी? मैं बोलूंगा सर x-7। ठीक, वो किसके बराबर थी? कि जो पुत्री की आयु थी उसकी y-7 उसके 7 गुने की, तो 7 में आगे गुणा कर दूं या पीछे गुणा कर दूं, बात नहीं लेता है। तो ये समीकरण फर्स्ट को हम यहां से सीधा कर लेते हैं। x-7 बराबर 7 y से 7y -7 7 49 7y। देख ये 7 इधर प्लस में, इधर माइनस में गया। ठीक, बराबर माइनस को 49 उधर रख, ये माइनस में 7 उधर किस में जाएगा? प्लस में। तो यहां पर बचेगा x-7y और प्लस के 42 बराबर 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तू करके चेक कर लेना, यही आएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया यहां से हमारा। मैं बहुत ही बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूं इस चीज को समझने के लिए, समझने और समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट बात कर रहा है वो 3 वर्ष बाद की, कि अब से 3 वर्ष बाद, अभी तो तेरी एक्स है ना, आफताब का भी एक्स है, उसकी पुत्री का भी भाई है, वो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की निकालना तो कितनी होगी? अभी आफताब कितनी है? अभी आफताब की कितनी है? तू बोलेगा अभी आफताब की एक्स है। 3 वर्ष बाद कितनी? अगर तेरी अभी कितनी 15 बताई थी मैंने तेरी, वो तुझे पता होगा कितनी, मैंने तो तुझको 15 बताई थी। अगर तेरी अभी 15 3 साल बाद कितनी होगी? बोलेगा सर 18 का हो जाऊंगा, वोट डालने लायक हो जाऊंगा। तो बेटा तूने 18 कैसे पता किया? पता किया कि 15 में 3 जोड़ दिया, 15 प्लस 3। ऐसे ही 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। और सेम 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु सर हो जाएगी y प्लस 3, क्योंकि उसके भी y है उसके भी 3 जुड़ जाएगी। ठीक, कंडीशन उसने बताई है कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का 3 वर्ष बाद जो आफताब है वो अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी, मतलब पुत्री के भी y प्लस 3 हो जाएगी 3 साल बाद, उससे केवल 3 गुनी आयु का, तो 3 का गुणा कर दीजिए। तो यहां से x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा 3 y, फिर 3 का गुणा 3 से 3 3 9। अरे इसका अंदर गुणा करेगा नहीं करेगा कोष्टक में? अच्छा, अब ये 3 इधर किस में है? प्लस में, इधर किस में? माइनस में, बराबर 9। इधर 3 प्लस में, उधर भेजा किसमें आएगा? माइनस में। तो x माइनस 3y बराबर हो गया 6। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, तो इसका जो बीजगणितीय है, ये इसकी जो बीजगणितीय स्थिति है वो तो ये आ गई। एक आया कि x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और एक आई x माइनस 3y बराबर 6। ये होगा हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इस क्वेश्चन के बीजगणितीय स्थिति हो गई। ठीक, अब उसने कहा था ग्राफी रूपों में भी व्यक्त कीजिए, तो हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे इसका बिल्कुल आसानी से। देखो मैं ग्राफ इधर नीचे खींच रहा हूं, मैंने ये खींचा इसका ग्राफ। पहले इनके वो निकाल लो, चलो एक बार इनके वो निकाल लो, मैं x और y का मान निकालू यहाँ से। ठीक है सर, इस समीकरण को लेते हैं पहले, मैं इधर ही निकाल रहा हूँ इनका। ठीक है, जगह है इसके लिए, ये बहुत अच्छी बात रही हमारे लिए, हमने इसके लिए जगह छोड़ रखी है। देखो ये x माइनस 7y प्लस बराबर 0 है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया x बराबर 0 मान लिया, मान लो सर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस के, तो यहाँ पर बचेगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये प्लस में 42 होता है, माइनस से भेज दिया, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, y बराबर आ जाएगा 7 6 42, y बराबर हो गया 6। मतलब जब मैंने x को 0 किया, x को क्या किया 0, तो y आया मेरा 6। x को 0 करने के बाद y बराबर मेरा 6 है, यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा और ऊपर को लिख रहा हूं मैं, x को 0 y को 6। दिख गया? दिख गया सर, दिख गया। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब अगर मैं y को 0 कर दूं, यहां से y को क्या कर दूं 0, y को अगर मैंने 0 किया बबुआ तो तू खेल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ और लिख रहा हूं, क्या लिखूं रे? क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं? y को 3 कर दूं, y को 3 कर दूं या y को 2 कर दूं? मैंने y का 2 कर दिया, y का कर दिया 2 कर दिया। तो देख y का अगर मैं 2 करता हूं तो ऐसा क्या आएगा? x माइनस के 14, 2 भी मत कर यार,
कुछ ऐसा ले कि वैल्यू हमारी छोटी ही बनी रहे, ठीक है, ज्यादा हमें बड़ा न करना पड़े। क्या कर दूं भाई, ये 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छः 42, 6 कर दिया। तो कितना आएगा भाई, बाई बराबर 6 कर देता हूँ, बाई बराबर 6, तो एक्स मान कितना आएगा भाई, एक्स माइनस 7 गुणा 6 बराबर माइनस के 42, तो एक्स माइनस 42 बराबर माइनस 42, एक्स बराबर यहाँ से आएगा 0। मतलब अगर एक्स 0, भाई वो तो सेम आ रहा है भाई, वो तो सेम आ गया, तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बाई बराबर 5 ले लेता हूँ, बाई बराबर 5 ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक, बाई बराबर 5 लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा एक्स माइनस 7 गुणा 5 बराबर माइनस के 42, और एक्स बराबर माइनस 42 प्लस 35, और एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 7। इससे भी नहीं खींचेगा तू लाइन, बोलेगा सर ये माइनस में आ रहा है, मैं क्यों खींचूं ग्राफ यहाँ से माइनस वाला। तो तू ये बता मैं क्या लूं यहाँ पर, एक्स का मान या वाई का मान, जो कि मान मेरा प्लस में ही रहे। अगर मैं बाई 0 करता हूं तो एक्स बराबर मेरा 42 बना रहेगा, माइनस का 42, बाई बराबर 7 ले लूं, बाई बराबर 7, 7 7 49, ये ले, ये लिया एक्स माइनस 49 बराबर माइनस के 42, एक्स बराबर माइनस 42 प्लस 49, और एक्स बराबर 7, ये ली। मतलब जब बाई 7 तो एक्स भी 7, बाई 7 और एक्स भी 7 दिख रहा है यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बाई 7, इसका बाई का 7, एक्स का भी 7, मतलब 7,7 हो गया, ठीक है। एक 0,6, एक 7,7 हो गया, ठीक। तो इसका मैं यहाँ पर वो बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं इसका। मुझे लगता है स्पेस कम पड़ेगा ग्राफ खींचने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसी में खींचने का। एक्स और बाई, पहले एक्स 0, बाई 6, फिर एक्स 7 और बाई भी 7, दोनों चीज 7, ठीक। अब इसकी बात करता हूँ, एक्स माइनस 3 बराबर 6, अगर मैं एक्स बराबर 0 ले लूं, अगर मैं यहाँ पर y बराबर 0 ले लूं तो क्या आएगा एक्स का मान, एक्स माइनस 0 बराबर 6, या एक्स बराबर 6 आ गया। पहला 0,6 आया, ये लीनियर मेरे इक्वेशन बन का है, ये इक्वेशन 2 का मैं बनाऊंगा। अब यहाँ पर y का मान क्या लगा लूं, मैं y का मान ले लूं यहाँ से, y बराबर 1 मान लूं, तो क्या आएगा एक्स माइनस 3 बराबर 6 और एक्स बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा यहाँ से इसका बॉक्स, ये तो होगा कि हमारा 0,6 और ये हो गया हमारा 1,9। तो यहाँ से सेकंड बॉक्स जो बनेगा मेरा वो बनेगा यहाँ पर एक्स और बाई का, पहले 0,6 और 1,9, सॉरी 9,1। अच्छा 6,0 है इसमें, 6,0, वाई जब 1 है, एक्स आया मेरा 9। ये हमारे 2 बॉक्स हुए। अब इनसे हम खींचेंगे ग्राफ। तो ग्राफ के लिए जगह अगर मैं यहाँ पर बना हूं आपके लिए, ये कहाँ तक दिख रहा है आपको, नो नो नो, ये दिख रहा है ना, चल मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तो ऐसा प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन का ग्राफ आपको खींच कर दिखाऊंगा, ठीक। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो वहां से अगर आप अपनी नोटबुक चेक करें तो एक्स माइनस 7 बराबर माइनस 42 है, उसकी जो आए थे 0,6 और 7,7, ठीक है। और एक्स बाई जो हमारा एक्स माइनस 3 बराबर 6 हमारा दूसरा इक्वेशन है, उसके हमारे आए थे 6,0 9,1 मैंने मानी है, ठीक है। मैंने आपको धीरे धीरे काफी सरल निकलवाई है मैंने, क्योंकि आप उसको सीखें, ठीक। अब यहाँ से अब अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो यहाँ से देखें,
ठीक, ये मैंने खींचा है। यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ हमारा, ठीक है। अब यहां से खींचे, देखो पहले अगर इक्वेशन का अगर हम खींचना चाहें तो देखो पहला पॉइंट है 0,6, तो 0, x में 0 y में 6, तो x देखो ये x से होता है, ये चीज आप समझते हैं, ये x होता है, ये कैसा होता है, ये होता है सर जी y अच्छा, ये ठीक है। तो देखो जो लिखा है देखो x में 0, तो x में 0 तो यही पॉइंट है, y में 6 तो y में 6, ये तो x में 0 y में 6 का पॉइंट कहाँ है, ये आया सर x में 0 y में 6 का पॉइंट। फिर कह रहा है 7,7, x में 7 y में 7, तो x में 7 और y में 7, ये पॉइंट है हमारा, ठीक, ये पॉइंट है। x अक्ष में 7 और y अक्ष में भी 7, 7,7 है नहीं पहला, हाँ 0,6 ये रहा, x में 0 y में 6, इसको हम एक लाइन से मिलाएं अगर, तो यहां से देखें तो ये हमारी लाइन बन रही है, ये वाली, ठीक, ये लाइन बन रही है किस इक्वेशन की, ये बन रही है हमारी x माइनस 7y बराबर -42 की, ये लाइन है, ठीक हमारी, ओके। अब दूसरी लाइन बनाए हम दूसरे समीकरण की, तो पहला है 6,0, x में 6 y में 0, y में बिल्कुल नहीं बढ़ना ऊपर को, केवल x एक्सिस में बढ़ना है कितना 6, तो ये रहा यहाँ से, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा x में 9 और y में 1, तो x में 9 ये रहा और y में 1, तो 9 और 1 ये रहा साइड। तो यहां से अगर हम लाइन खींचना चाहूं तो ये बनेगी लाइन मेरी, ठीक। तो ये रेखाएं ना ही कोई प्रतिच्छेद करती हैं, ये अगर टेढ़ी लग रही है आपको, कर्व की तरफ हो गई है, तो ये अगेन खींच लें आप, ठीक है, ये रही इसकी रेखा, ठीक। ये किसकी हुई है, ये है x माइनस 3 बराबर 6, तो ग्राफ हम इस तरह से खींचते हैं, ठीक। तो आप एग्जाम में भी ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, तो आप इसी तरह से इसको डिनोट करेंगे रेखाओं को और इसके पॉइंटों को, ये देखेंगे पहला 0,6 है, तो मैंने x एक्सिस में 0 चला, y में 6 चला, ठीक। फिर है 7,7, तो x में भी 7 के पॉइंट पर, y में भी 7 के पॉइंट पर, ये रहे पॉइंट। अगर आप चाहो तो आप पॉइंट गिना सकते हैं कि ये 0,6 है, ये 7,7 है, ये पॉइंट कितना है, देखो x में 6 y में 0, तो 6,0 है, ये कितना है, x में 9 है y में कितना 1 है, तो ये 9,1 है, ये हमारे पॉइंट हो गए, ठीक। तो बस ग्राफ को खींच लीजिए, पहला सवाल आपका यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट सवाल, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो माना एक बल्ले का मूल्य, वही सेम प्रोसेस, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x था एक गेंद का मूल्य y, ठीक। ये कह रहा है कि अब उसने 39 रुपए में 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का x, 3 का 3x प्लस 6 गेंदें, एक गेंद का मूल्य 6 सॉरी y, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y, इनको जुड़कर उसका हुआ टोटल 39 रुपए, ये हुआ इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्या, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, उसने एक बल्ला कितने खरीदोगा x रुपए में, उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो एक गेंद का मूल्य 2 रुपए, तो 2 गेंदों का 2y, वो उसने 1300 में खरीद लिया, ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपन, तो बीजगणित तो पता ये हो गया, बात आते ज्यामिति की, ठीक है। तो ज्यामिति के लिए इसके में x और y क्या निकालने होंगे, हल निकालने होंगे, ठीक। तो इसको देख, फर्स्ट देख, पहले फर्स्ट देख, यहां से फर्स्ट हमारा, ये मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा यहाँ पर, आपको लगेगा जोड़िया घटाया कर रहा है इक्वेशन का, ठीक। 3x प्लस के 6y बराबर 3900 है। इसको देख, यहाँ x का मान कितना लिखूं, y का कितना लिखूं, तो ये 3900 फिक्स हो जाए। अगर मैं x का यहाँ से 600 करूं, यहाँ से 200 300 या 900, देख x का 300 कर लूं, x का कितना कर लूं 300,
माना x बराबर 300 और y बराबर कितना कर लूँ 500। देख तो यहाँ से होगा हमारा 3 गुणा 300, x का 300 कर लिया मैंने और y का 500, 6 गुणा 500, तब कितना हो रहा है बराबर 39 होना चाहिए। देख 300 900 प्लस 3000 बराबर 3900 और देख 3900 बराबर 3900। तो ये चीज को क्या कर रही है बैलेंस कर रही है। क्या बैलेंस कर रही है कि 3x प्लस 6 बराबर 3900, मतलब x की जगह कितना रखा मैं 300 रखा और y का मान कितना रखूं 500 रखूं। तो ये चीज को बैलेंस कर रही है। तो मैं इसके लिख सकता हूं कि एक इसके जो हमारे निर्देशांक हुए या हमारे जो इसके हल हुए, एक हल हुए इसके समीकरण के 300 और कॉमा 500, मतलब x यहाँ पर 300 है y वहां पर 500 है। नेक्स्ट अगर मैं इसके कुछ और एक बार और सोच इसके कुछ, अगर मैं इसके कर लूं कितने कर लूं तू बता, बाई के कुछ बता दे। ठीक है 2400 1500। देख बाई के 400 एक्स के 500, एक्स का 500 करूं बाई का 400 करूं। देख फिर यहां से क्या होगा कि 3 गुणा 500 दिख रहा है ना बिल्कुल, प्लस 6 गुणा 400, तो 500 तो 1500 2400 तो ये 39 हो जाएगा। तो 3900 बराबर फिर 3900 आया। मतलब ये इसने भी इसको मतलब हाल ये भी इसके कि अगर मैं x का कितना रखूं 500 रखूं और y का कितना रखूं 400, तो ये 500 420 का ही हल हुआ। तो यहाँ पर मैं इसका वो बॉक्स में इसको मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स यहाँ पर मैं बना रहा हूं आपके लिए। बॉक्स यहाँ पर आप बना लीजिए। ये x है ये y है, तो पहले x मेरा 300 उस टाइम y 500। अगर मेरा जब x 500 आया तो मेरा y आया 400। ये किस समीकरण का है, ये सर समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक, सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड इक्वेशन मेरा है कि x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 1300। इसका देख x का कितना कर लूं, अगर मैं x का 100 करता हूं, x का मान कितना करता हूं 100, तो y का कितना होगा, y का सर 600, तभी तो 1300 होगा जोड़कर। बोलोगे हाँ 2 1200 100 1300, 1300 बराबर 1300। ठीक, तो यहाँ पर x का कितना है 100 और y का 600, तो ये हुआ तो 100 600। आगे नहीं कर दे कुछ सोच, तू ऐसा कर ले कितना करेगा, तू y का 100 कर ले, y कितना कर ले 100, तो 200 हुआ, x का 1000 रहेगा। लेकिन तू कुछ और y का 200 कर ले, कुछ भी मान ले तो इसे 1300 करना है तेरे को जोड़कर। जोड़कर कितना करना है 1300, तो y का तू मान ले, x का मान ले तू 300, y का 500 आ जाएगा। और क्या है x का अगर तू 300 करता है, x का 300 और y बराबर तू हो जाएगा कितना, y बराबर तू कर ले 500। हाँ तो ये जाएगा 300 300 500, ये तो वही आ रहे हैं बार बार, तो ले ले बार बार, कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फिर आगे लिखता हूँ मैं यहाँ पर। क्या लिखूँ, एक्स का कुछ ले लूँ, बाई का कितना ले लूँ, ये एक्स का तू मान ले 500 ले लिया, एक्स का कितना ले, एक्स का 500 कर ले, एक्स 300 बाई 500 कर लिया। चल ठीक है, एक्स का 300 बाई का 500 अगर तू यहाँ से करता है तो क्या आएगा, यहाँ से एक्स का 300 बाई का 500, एक्स का 300 बाई का 500 तो यहाँ से आएगा कि 300 प्लस 2 गुणा 500 बराबर 1000 और 300 प्लस 1000 बराबर ये भी 1300 ये भी 1300। ठीक है, तो यहाँ पर एक और हमको हल मिलता है कि 300 500। इसका अगर तू बॉक्स बनाएगा तो बॉक्स इधर ऊपर बनाना हूँ सेकंड का। एक्स पहले एक्स कितना था, एक्स होता बाई आया तेरा 600, एक्स 300 हुआ तो बाई आया तेरा 500। अब ग्राफ खींच, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है सर जी, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ये 0 हुआ,
100 मान ले, यहाँ पर 200 मान ले। हाँ अब यहाँ पर देख 1 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर कितना है 100 रुपया। अगर मैं 1 यूनिट बता तो 1 यूनिट 100 हुआ, अगले यूनिट पर 200 हुआ, अगले यूनिट पर कितना हुआ 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे आगे। ठीक है, ऐसी इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऊपर आगे, ऊपर जितना है। ठीक है, अब देख पहले एक क्वेश्चन का खींच, पहले x में 300, y में उसमें 500, x में 300, y में 500, x में 300 इधर रहा, इधर बढ़, y में 500, ये पॉइंट रहा। ठीक है, x में 300, y में 500 का पॉइंट क्या है, ये है। अब x में 500 है, y में उस समय 400 है, x में ये रहा 500, y में 400, ये पॉइंट है। x में देख 500, y में 400 है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा। ठीक है, ये पॉइंट। यहां से अगर तू रेखा खींच तो इसकी जो मुझको रेखा मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। देख ये है रेखा। ठीक, इसकी ये क्या है 300, 500 का पॉइंट है, और ये पॉइंट है कितने का 500, 400 का। तो ये रेखा है किसकी, ये रेखा है 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, ये इसकी रेखा। नेक्स्ट देख, अब इसके प्रजा पहला 300, 500 है, तो ये सेम बिंदु है। देख ना, पहला 100, 600, तो x में 100 है, y में 600, x में 100, ये रहा 100, y में 600, ये है पॉइंट। फिर x में 300, y में 500, x में 300, y में 500, x में 300, y में 500, यही पॉइंट है। तो यहां से निकाल देना रेखा। ये हुआ ना, ये हुआ, देख तू ये हुआ। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ ये मैं गलत खींच गया, रेखा को यहां से देख, ये गलत है, ये रेखा है। मैं दोबारा से ये पॉइंट आपको करता हूं, दोबारा से आपको दिखाता हूं। ठीक, यहाँ पर स्केल नहीं है हमारे पास, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, हम छोटा बड़ा यूनिट ले लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है हमारा 300, 500, सॉरी इधर देखें, हाँ 300, 500, तो 300 x में, y में 500, ये पॉइंट हुआ हमारा। ठीक, 300, 500 का स्केल की वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे इस चीज का, हमारे पास स्केल नहीं है। अभी हमारा 500, 400 है, तो x में 500, y में 400, ये रहा। ये पॉइंट है। ठीक, अब बहुत ध्यान रखें, यहां से अगर मैं रेखा खींचता हूं तो ये रेखा है, ये रेखा है हमारी। ठीक है, ठीक, हाँ आप इसको सीधी खींच लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये हमारा 300, 500 है ना, यस। ये मेरा कितना था, ये था सर 500, 400, 500, 400। ठीक, अब नेक्स्ट इसका खींचे, तो ये किसका है 100, 600, पहला 100 है, x में 100, y में 600, x में 100, y में 600, ये रहा, y में 600, ये है x में 100, y में 600, या 600 मारे यहाँ पर है, x में 100, y में 600, ये है, इस पर इसी पर पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट मेरा कितना है 300, 500, 300, 500, तो ये रहा पॉइंट। तो ये बिंदु भी इसी पर होंगे। ठीक है, 100, 600 है ये भी इसी लाइन पर होंगे, इसी पर होंगे दोनों समीकरण, चाहे x + 3x + 6y बराबर 3900 ले लो, और चाहे यहाँ पर ये क्या है दूसरा समीकरण मेरा x + 2y बराबर 1300। ठीक, तो दोनों समीकरण इसी पर होंगे, ये मतलब संपाती है। ये समीकरण सॉरी ये जो ग्राफ है, इसकी जो रेखाएं हैं वो ग्राफ की रेखा कैसी है, ये संपाती हैं। दोनों ही जो लाइन है वो एक ही लाइन में है, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है। तो इसको आप स्केल की सहायता से अगर आप बनाएं तो इसको यूनिट को बिल्कुल बराबर मान के चलें, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने ऐसे ही बनाया। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है
कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक, ये कह रहा है कि जो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो माना 2 केजी माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये और 1 केजी अंगूर या ग्रेप्स की बात करें हम तो 22 रुपये। ठीक, तो वो कह रहा है 2 केजी सेब थे, तो 2 केजी सेब कितने होगा 2x के, 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर हमारा 22 रुपये का है, तो वो 160 के, तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, सेकंड कह रहा है फिर 4 केजी सेब तो 4x के हुए और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी कितने का अंगूर है 22 रुपये का, 2 केजी कितना होगा सर 2 हो जाएगा। ठीक, तो कितने का हुआ 300 रुपये का। ये हमारे दो इक्वेशन हुए। ये तो हो गया इनका बीजगणितीय रूप, ये होगा इनका बीजगणितीय रूप। अगर हम बात करें ग्राफिक रूप या ज्यामिति की, तो सबसे पहले इसको हम ऐसी दो वैल्यू मानते हैं। सबसे समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है हमारा कि 2x प्लस के y बराबर 160, 2x प्लस y बराबर 160। यहाँ पर मैं x का कुछ मान लगा लूं और y का कुछ मान लगा लूं, मेरा जोड़कर 160 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ। देखो हमें यहाँ पर चीजों को थोड़े थोड़े सीखना है। ठीक, हमें यहाँ पर केवल ग्राफ ही बात करनी है या ग्राफ की बात करनी है। हमको पहले यहाँ पर ग्राफ खींचना सीखना है। तो ग्राफ खींचने सीखने के लिए हमको जरूरी नहीं कि इसके मूल्य हो निकालें। यहाँ पर हम केवल इसका ग्राफ खींचना सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू कुछ लगा लूं, y की वैल्यू कुछ लगा लूं। अगर मैं माना x की वैल्यू 40 और तो y की कितनी लगा लूं सर, y की लगा लूं 80, तो 80 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 गुणा 40 80 हो जाएगा और प्लस y का मान 80 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 गुणा 40 प्लस 80 बराबर कितना होगा 160। देखो 180 प्लस 80 बराबर 160 होना चाहिए। ये 160 बराबर के 160 हो गया। ठीक है, कोई भी हम यहाँ पर मान अपना मान लेते हैं जिससे कि ये वैल्यू हमारी बिल्कुल फिक्स हो रही है समीकरण। तो यहाँ पर जो x का जो पहला मान आया है वो है हमारा 40,80। x कितना था 40 था और y कितना था 80 था। ये हमारा फर्स्ट। ऐसे हम कुछ सेकंड मान अगर सोचे यहाँ पर, तो इस रखिए सेकंड को सोचने की बात कीजिए, तो x का कुछ y का कुछ मान लगा लें हम। तो अगर मैं y का यहाँ पर 40 लगाना चाहूँ, y का 40 लगाऊं तो x का कितना हो जाएगा, y का 40 तो x का 60 हो जाएगा सर, सॉरी 70 हो जाएगा। देखो अगर मैं y बराबर यहाँ पर 40 लूँ और x बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर y का 40 ले तो यहाँ पर 160 और 40 का 120, 120 बट्टे 2 60, तो x का यहाँ पर सर 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 गुणा 60 करूंगा मैं, प्लस y का मान 40 बराबर 60 चाहिए मुझको, तो 60 दूनी 120 प्लस के 40 बराबर 160, तो 160 बराबर 160। यहाँ पर ये भी मान फिट हुए कि अगर मैं x का 60 लूँ y का 40, तो ये समीकरण कहता है हाँ भाई ले सकता है तू, तो ठीक है। यहाँ पर इन चीजों को लेकर ये समीकरण फर्स्ट है। हमारे कुछ मान है 40,80 और 60,40। तो यहाँ पर मैं इनको एक बॉक्स में रख रहा हूँ, x और y के मान को, ये हमारे कुछ हल मिले हैं, ये सॉल्यूशन मिले हैं। तो यहाँ पर मैं x और y के मान को यहाँ पर बॉक्स में रख रहा हूँ। तो ये x है मेरा, ये मेरा y है। ठीक, तो x जब 40 था उस समय y 80 आया, जब y 40 आया तो उसमें x निकाल के मैं तो भाई 60 रहूंगा। ठीक, आज यहाँ बात करेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड से। समीकरण सेकंड है हमारा 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300। अब यहाँ पर कुछ मान लेता हूँ, x का कुछ मान लेता हूँ y का। x का कितना मान लूँ सर, x का अगर तुम 40 लेते हो, x का कितना लेते हो 40, तो 40 चौका 160 होगा, 160। अब कितना चाहिए तेरे को 140, तो y का 70। देख अगर तू x का 40 लेगा और y का लगाएगा 70, तब ये पुट होगा। ये चीज आपको सोचनी है अपने से कि कब ये पूरा हो रहा है 300। तो देख अगर तूने x का 40 लगाया तो 4 गुणा 40 प्लस 2 गुणा 70 बराबर 300, मतलब 40 चौका 160 हुआ, 70 दूनी 140 बराबर 300। तो देख 300 का बराबर 300 हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर x का कितना लगाया कि सर x का लगाया था 40 और y का तो आया 70, तो 40,70। देख मैंने x का 40 सोच लिया, तू सोच, मैंने x का यहाँ पर 40 सोच लिया, तो यहाँ कितना हुआ 4x का मतलब 40 चौका 160 और प्लस 2y का मतलब 160 हुआ। 300 में 160 घटा देंगे हम, तो 100
40 बचेगा और 2 y बराबर 140 हुआ तो y बराबर यहाँ से 70 निकल कर आता है फिर। तो मैंने यहाँ पर मान लिया। ये चीज आपको खुद से सोचनी पड़ेगी, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप इन चीजों को तो बिल्कुल कर सकते हैं कि ऐसे मान के कि वैल्यू कब हमारी बराबर बैठेगी, जोड़िया घटा बैठे। ठीक, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम एक और देखें तो एक्स का कुछ मान लें। अगर मैं एक्स का 50 मानता हूँ, एक्स का 50 मानता हूँ जी, अगर एक्स बराबर में 50 मानता हूँ तो y बराबर कितना आएगा? अरे बार बार जीरो एक एक्स्ट्रा चल रहा है ना, क्या बात है। एक्स का 50 लेता हूँ यहाँ पर, तो देख 50 का 200 हो जाएगा और y हमारी 2y है, तो 300 के लिए हमें कितनी चाहिए? 200 तो यहाँ पर होगा, 100 और चाहिए, तो एक y का कितना आना चाहिए? 50। तो x का 50 तब y का भी 50। देख चेक कर, 4 गुणा 50 प्लस 2 गुणा 50 बराबर 300 आएगा कि नहीं आएगा? तो 50 का 200 हुआ प्लस 50 300 हुआ बराबर 300, तो 300 के बराबर 300 आ गया। ठीक, तो एक होगा हमारा x का 50 और y का 50, तो 50 को 50। अगर यहाँ पर बॉक्स बनाना चाहें तो बॉक्स बना सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 का अपना बॉक्स है हमारा, ये बनेगा, ये x है, ये y है। जब x हमने 40 लगाया तो y हमारा 60 आया, जब x हमने 50 लगाया तो y निकाल मेरी 50। ठीक, अब बात करेंगे इसके ग्राफ की। ठीक है, बात इस करेंगे ग्राफ की। यहाँ पर मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ, देखो दिख रहा होगा बिल्कुल। नहीं दिखा भाई, नहीं दिखा ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, इधर ले। अब देखा पूरा, अब देखा सर पूरा, अब देखा सर पूरा, फुल देखा। ये 0 अगर से मान 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक, नेक्स्ट इधर भी